Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics 1. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 5 of unit number 1. So अगर यूनिट नंबर 1 में बात करूं तो अब तक मैंने आप लोगों के साथ क्या क्या कवर अप कर लिया है, दैट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करने हैं और रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाए हैं, जबकि रैंक कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वहां पे रो और कॉलम दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो जाते हैं. नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं जो कि है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. जी हां, लीनियर इक्वेशन अगर आपके पास हैं तो उनका सॉल्यूशन यूजिंग मैट्रिक्स अप्रोच हम कैसे करते हैं वो जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स. सो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं आपको लेक्चर 1 याद दिलाऊं तो लेक्चर 1 में मैंने कुछ इक्वेशंस आपके सामने लिखी थी और उसे भी मैंने लिखा था कि हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज राइट डाउन द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b. जी हां, जहां पे a भी एक मैट्रिक्स है और b भी एक मैट्रिक्स है और कैपिटल X इज ऑल्सो मैट्रिक्स विद द अननोन मैट्रिक्स ऑफ अननोन मैट्रिक्स, जो कि हमारी XYZ अननोन है या UVW अननोन है, उनको जिसकी भी फॉर्म में अवेलेबल है वो हमारी कैपिटल X मैट्रिक्स बनती है. तो फर्स्ट स्टेप क्या कहलाता है, एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन इन ax इज इक्वल टू b. उसके बाद हम यहां पे अप्लाई करते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन. ऑफ सी दिस ओनली वी हैव रिटन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कन्वर्ट द मैट्रिक्स A इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म. जी हां, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होती है और कैसे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसे कन्वर्ट करते हैं, आई होप अब तक आप लोग सीख चुके होंगे, राइट. एंड द लास्ट वन, जैसे ही आपका अपर ट्रायंगुलर फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा मींस मेन डायगोनल के ऊपर आपकी वैल्यूज होंगी, जबकि मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0. तो अपर ट्रायंगुलर जैसे ही क्रिएट होगा तो थर्ड स्टेप कहता है यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द अननोन. तो बैक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ अननोन, राइट. अब ये तीनों स्टेप को मैं आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूं सो दैट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग या इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी है सॉल्व करना, जो कि आप कर पाएंगे. So here's the question. It says solve the following equations. Equation are x minus y plus 2z is equal to 3. This is the first equation. X plus 2y plus 3z is equal to 5 and 3x minus 4y minus 5z is equal to minus 13. अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये तीन इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली. आपके पास 100 ms कैलकुलेटर होना चाहिए जो कि आपका अलाउड है इंजीनियरिंग के अंदर. उस कैलकुलेटर में जैसे ही आप तीन इक्वेशन फीड करोगे यू नो द आंसर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, y एंड z. यानी बिफोर सॉल्यूशन आई कैन चेक माय आंसर और आई कैन वेरीफाई माय आंसर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. बट अब वही आंसर मुझे अपने मैट्रिक्स अप्रोच से लाना है. तो मैट्रिक्स अप्रोच क्या कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दीज इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b. सो कैसे लिखेंगे A मैट्रिक्स हो गया, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 2, राइट. इन द सेकंड इक्वेशन x कोफिशिएंट इज 1, y कोफिशिएंट इज 2, z कोफिशिएंट इज 3. In the third equation, x coefficient is 3, y coefficient is minus of 4 and z coefficient is minus of 5. So I have written in the form of matrix, first row, second row, third row, first equation, second equation, third equation, and then we will write in the form of x, y and z. This is the value of capital X is equal to what is the value of capital B. तो right hand side पे है हमारे पास 3, right hand side पे second equation में 5 and right hand side पे third equation में -13. So ultimately this become the ax is equal to b. अल्टीमेटली अगर हम इसे एक्सपैंड करें सो एक्सपैंड करके भी हमें यही इक्वेशन मिलती है, बिकॉज 1 मल्टीप्लाई होगा x से, -1 मल्टीप्लाई होगा y से, 2 मल्टीप्लाई होगा z से, अनइक्वल टू इट रिटन एज 3. सो बेसिकली हमने इक्वेशन को केवल मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करा है, राइट. अब ये जो हमने यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म बना ली, अब क्या कहता है सेकंड स्टेप कहता है अप्लाई द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली. जी हाँ, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके ये जो आपकी ए मैट्रिक्स है आई हैव टू कन्वर्ट इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म. मींस इस मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट तो रहेंगे बट नीचे के एलिमेंट क्या करने हैं, नीचे के एलिमेंट 0 करने हैं, राइट. और 0 कैसे करते थे, वही स्टेप आपके स्टार्ट हो जाते हैं. क्या, सबसे पहली चीज हम देखते हैं फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 है. जी हाँ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये नीचे के दो एलिमेंट्स आप एक साथ 0 कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन. क्या रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, आई विल अप्लाई r2 इज इक्वल टू r2 माइनस r1. सिंपली r2 में से r1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं और r3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, r3 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 3 ऑफ r1, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तभी r3 में से 3r1 करेंगे, इट बिकम 0, राइट. सो ये ऑपरेशंस अब कहां पे अप्लाई होंगे, ये ऑपरेशन अप्लाई होंगे A पर, एज वेल एज ऑपरेशंस आर आल्सो अप्लाइड ऑन B, राइट. बट XYZ रिमेन्स एज इट इज. XYZ पे कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं होता. सो यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कीजिए. तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ. फर्स्ट रो रिमेन्स एज इट इज 1 - 1 and 2. द सेकंड रो सेज r2 - r1. तो यहाँ पे 1 - 1 0 हो गया. 2 - -1 ये 3 हो जाएगा. 3 - of 2 ये 1 हो जाएगा, राइट. इन द सेम मैनर अगर मैं इसे यहाँ पे भी कंटिन्यू लिख लेता हूँ, दिस इज x, y एंड z. और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मुझे क्या करना है, 3 एज इट इज बट 5 - 3 बिकम
2, राइट। नाउ R3 माइनस 3 R1 कर लेते हैं, यानी 3 माइनस ऑफ 3 ये आपका 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ 4 यहाँ पे बना माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 3, राइट, बिकॉज माइनस 1 इंटू 3 माइनस ऑफ 3, तो माइनस 4 माइनस ऑफ 3 ये आपका माइनस ऑफ 1 रह जाएगा। उसके बाद माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 6 यानी ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 11, राइट। ऑन दिस राइट हैंड साइड माइनस ऑफ 13 यहाँ पे है और इसे मुझे 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस ऑफ 9 करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 22, तो ये बन गया आपका माइनस ऑफ 22। यानी कि वही सेम स्टेप जो मैं आपको अब तक सीक्वेंस लेके चल रहा हूं कि फर्स्ट एलिमेंट को 1 करना है, उसके बाद दोनों नीचे एलिमेंट को 0 लगाए, वही चीज मैंने यहां पे भी अप्लाई करी एंड आई गॉट दिस स्टेप आफ्टर अप्लाइंग दीज टू ऑपरेशन। अब अल्टीमेटली क्या करना है, अब हमारा मेन डायगोनल के नीचे एक ही एलिमेंट बचा है, वो कौन है, -1, तो हम इसे 0 करते हैं बाय द रो ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे 0 करूंगा, तो R3 में मुझे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। क्या, R3 में अगर मैं इस 3 को 3 से डिवाइड कर दूं, यानी कि R2 को 3 से डिवाइड कर दिया तो ये रह जाएगा 1, और ये -1 है, तो अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आई विल गॉट 0 ओवर हियर। यानी कि क्या बन जाएगा मेरा नेक्स्ट स्टेप, दिस इज 1 -1 2 एज इट इज, R1 एज इट इज, R2 एज इट इज, 0 3 1, बट R3 में क्या चेंज होने वाला है, 0 - 0 0 एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट -1 प्लस R2/3 इसे 3 से डिवाइड किया तो ये 1 -1 हो जाएगा यानी 0, और अगर इसे 3 से डिवाइड किया तो माइनस ऑफ 11 प्लस ऑफ 1/3 ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 11 3 33 प्लस 1 दैट इज 32, तो माइनस ऑफ 32/3। XYZ एज इट इज रहना है। ऑन द राइट हैंड साइड परफॉर्म द सेम थिंग, दैट इज 3 सेम 2 सेम, बट इसमें क्या करना है, माइनस ऑफ 22 प्लस R2 यहाँ पे कितना है 2, तो 2/3 में एड ऑन कर दूंगा तो ये हो जाएगा 66 प्लस 2 64/3 विद नेगेटिव साइन। सो ये बन गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब आप देख सकते हो क्या मेरा जो स्टेप था, स्टेप नंबर 2 कि कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स A, राइट, वी हैव टू कन्वर्ट द मैट्रिक्स A इनटू इट्स अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। तो क्या ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म आ चुकी है, जी हाँ, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म आ चुका है। मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट अवेलेबल हैं, नीचे के एलिमेंट क्या हो चुके, 0 हो चुके, यानी यहां तक हमें सॉल्व करना था स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 कहता है यूजिंग बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि अगर मैं इसको, जैसे हमने इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाई, तो अब अगर मैं मैट्रिक्स से वापस इक्वेशन बनाऊं तो क्या होगा, अगर मैट्रिक्स से डायरेक्ट इक्वेशन बनाए तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू एक्स यानी कि हो गया x, -1 इंटू वाई यानी हो जाएगा माइनस ऑफ वाई, राइट, प्लस 2 इंटू 2z ये हो गया आपका प्लस 2z इज इक्वल टू 3। दिस बिकम द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे 3y प्लस ऑफ z इज इक्वल टू 2, और सिमिलरली थर्ड को आप करेंगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ 32/3z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 64/3। गॉट इट, यानी कि जैसे ही मैंने अपर ट्रायंगुलर फॉर्म कन्वर्ट किया, आई गॉट द 3 इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट, और यहीं पे लगता है बैक सब्स्टिट्यूशन। मींस आप अगर इक्वेशन नंबर 3 पे देखोगे तो यहां से मुझे z की वैल्यू क्लियरली मिल रही है कि z इज इक्वल टू क्या बचा, 2। अब जब मुझे z मिल चुका है तो z की वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, यहाँ पे z इज इक्वल टू 2, तो यहां से y इज इक्वल टू जाएगा 0, और वंस आई नो y एंड z, तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, z की वैल्यू 2 है, इधर जाके हो जाएगा माइनस ऑफ 4, तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। सो दिस इज कॉल्ड बैक सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज हम पहले z कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर y कर रहे हैं, फिर हम x कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब आपके पास इक्वेशंस हैं तो इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उस मैट्रिक्स को आप अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में लेके आते हैं, देन अप्लाइंग द बैक सब्स्टिट्यूशन आई गॉट द कांस्टेंट वैल्यू व्हाट इज x, y एंड z। और जैसे कि मैंने पहले बोला था, इक्वेशन को डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि वेदर यू गॉट द राइट आंसर्स, आंसर मैच और नॉट। बट मैं यहाँ पे एक बात और कहूंगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर इस इक्वेशन के एक से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल हुए, सो माइट बी योर कैलकुलेटर विल गिव डिफरेंट आंसर, राइट। सो अब ये चीज कैसे चेक करते हैं कि इक्वेशन का एक ही यूनिक सॉल्यूशन है, या इक्वेशन का सॉल्यूशन है ही नहीं, या इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इस चीज को चेक करने के लिए हम बोलते हैं चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट, कंसिस्टेंसी। तो ये सब चीजें चेक करने के लिए आपके साथ मैं बनूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में आप इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, व्हाट इज बैक सब्स्टिट्यूशन, एंड द नेक्स्ट लेक्चर हम ये चेक करना शुरू करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन यूनिक हैं, नहीं है, या फिर इनफाइनाइट हैं। ये सब चीजें चेक करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू।